हाय, टीसीएस के Q2 नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट इस समय मौजूद है। कंपनी के सीएफओ, कंपनी के सीएचआरओ। आप दोनों का स्वागत है, सुदीप सर, समीर सर। समीर सर, शुरुआत वहां से करेंगे जहां से लास्ट टाइम बातचीत छोड़ी थी। तब बात ही हो रही थी कि FY26 ओवर FY25 अच्छा रहेगा। हाफ वे डाउन, अभी भी वो कॉन्फिडेंस बरकरार है? पिछले साल से बेहतर ये साल हो पाएगा? एब्सोल्युटली, हमने बोला था FY26 विल बी बेटर देन FY25 इन इंटरनेशनल रेवेन्यूज। हम अभी भी यही मेंटेन करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। और उसकी वजह हमने जब Q1 में बोला था तो हमने कुछ मैक्रो कॉल आउट किए थे। अगर हम देखें Q1 से Q2 में हमने इस तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम देखा है। एंड हमारा जो Q1 का INR रेवेन्यू ग्रोथ है 3.7% है। इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स 80 बेसिस पॉइंट्स आया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे वर्टिकल्स और सारे जोग्राफीज़ में हमारा पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स एंड जोग्राफीज हैव सीन पॉजिटिव। लास्ट क्वार्टर हमारी यहीं पे मुलाकात हुई थी, तब भी मैं मैक्रो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा था, और आज 6 महीने डाउन द लाइन मेरे ख्याल से सिचुएशन वैसे ही है, थोड़ी सी और डिटोरिएट ही हो गई है। तो दरअसल इस मैक्रो अनसर्टेनिटी के बीच में मूड है कैसा? जब आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, उनकी डिसीजन मेकिंग अभी भी इलॉन्गनेटेड है क्या? जो डील विंस आ रही हैं उसमें अभी भी रैंप अप होने में समय लग रहा है क्या? नए डील्स क्लोज होने में टाइम लग रहा है क्या? हो क्या रहा है मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते? सो मैक्रो अनसर्टेनिटी रिमेन्स। लेकिन अगर देखें तो हमने जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इज़ प्राइमरली ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग में डिलेस या कैंसलेशंस जो हो रहे थे उस पर दे हैव मिनिमाइज रिड्यूस्ड। और सो दैट इज़ वन पार्ट विच इज़ ड्राइविंग सम पार्ट ऑफ द ग्रोथ। अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर देखें तो हमारे जो डील विंस है, TCV वैल्यूज़ है, वो भी अच्छी रही है हमारा। एब्सोल्युटली। एंड एक मेगा डील भी आई है। सो ऑल दैट गिव्स अस बेटर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इनटू द फ्यूचर। सुदीप सर, टफ टाइम्स जिसमें आप ये पोजीशन पे आए हो, बेस्ट विशेज एक तो उसके लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं टफ टाइम इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ इस क्वार्टर में एक बड़ा सरप्राइज के तौर पे H1B वीजा की फी हाइक जो ट्रम्प साहब ने कर दी। बतौर CHRO आप कैसे जूझ रहे हो इससे? क्या, क्योंकि TCS के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े स्पॉन्सर आप H1B वीजाज के हो, क्या ये डिसाइड किया है कम H1B वीजाज के लिए अप्लाई करेंगे? क्या ये डिसाइड किया वहां पे लोकली हायर करेंगे या US ट्रैवल ही कम कर देंगे? कर क्या रहे हो आप लोग? कैसे जूझोगे इस दिक्कत से? सो अजय जी, जो हमारा प्लान था ऑलवेज इन द पास्ट, हम लोग ने US में बहुत सालों से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन US बट अक्रॉस द ग्लोब वी हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर मेनी इयर्स। एंड आवर ब्रांड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑल दीज कंट्रीज। एंड वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग। ट्रम्प साहब को आजकल याद नहीं लगे, आपका नाम तक लेके चिट्ठी लिखने लगे। सो कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव बीन हायरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड थिंग्स। सो जस्ट बताऊँ, लास्ट 5 साल में वी हैव 30,000 पीपल इन द US में हमने हायर किए हैं। और 10 और हम लोग अभी उतना H1 में वीज़ा में डिपेंडेंट नहीं है। वो तो हमने डिपेंडेंसी कोविड टाइम से धीरे-धीरे रिड्यूस करी है। हाँ, रिड्यूस कर दिया। और एक्चुअली इन दिस फिनेंशियल ईयर अप्रॉक्सिमेटली 500 पीपल ही नेट न्यू H1 ट्रैवल किए हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। जब अभी ये अपडेट्स आए थे तो मैं ऐसी US की वेबसाइट पे गया था, तो उसमें तो 5500 आपके H1B वीजा स्पॉन्सरशिप दिखा रही थी। नहीं, उसमें द वे कैलकुलेट इज वेरी डिफरेंट। वो जो रिन्यूअल्स होते हैं, किसी का एक्सीडेंट, वो सब हो जाता है। तो नेट न्यू जो ट्रैवल किए हैं 500 भी है। सो ये सर, मैंने जब कहा ना टफ टाइम्स, तो एक तो H1B वीजा वाला इशू था, दूसरा हेडलाइंस TCS ग्रैब कर रहा था क्योंकि वो आपने अनाउंस करा था 2% ऑफ योर वर्क फोर्स। तो बैक ऑफ द ऑनलोप कैलकुलेशन कहता है 12-12.5 हज़ार एम्प्लॉइज़ की बात ले ऑफ करने की। उसमें अभी हाल में वो पूना रिलेटेड न्यूज़ भी आने लगी थी कि 2,500 कर्मचारी। क्या हो रहा है इस समय? करंट स्टेटस क्या है? कितने ले ऑफ्स हो चुके हैं? और ये सिर्फ स्किल सेट बेस पे ले ऑफ्स हो रहे हैं या कोई और रीजंस भी हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आशीष जी, ये बताऊंगा कि दिस क्वार्टर वी हैव हायर्ड 18,500 पीपल एंड ग्लोबली, and we have onboarded them and they joined us in the last quarter. So we are continuing to invest because the vision is a very aspirational one to be the largest AI-led tech services company.
So we are investing extensively. So that's number one, hiring. Like what Samir said, extensive investment in building talent and building. Our learning and capability building is unparalleled, is the benchmark. So we are investing further, making it more democratic, so people who learn all the new Gen AI skills, practice it, gets a lot of our leaders are mentoring our teams to be able to do. In fact, we just concluded a world's largest AI hackathon in TCS. So extensive investments that we are doing. Our attrition rates is also for the last, this thing is closed at 13.3, which is one of the least in the industry. So against the 2%, see, it was an estimate that we had communicated. That's very important for us to know. It's not a number that we are chasing. And it is not because of cost. It is not because of AI. What we have clearly said is there are certain employees in the mid and senior level whom, after all these investments and support that we do, we will not be able to deploy them in the right role. And that is the ones. And as we stand, we are approximately 1% of our employees whom we have released. And we have done, all these numbers that you just quoted are not factual. We do that with a lot of respect, care, and things. There are some amount of people whom we release, which we always have done in every quarter. That part of the poor business. Performance and things. Yes. समित सब नंबर अच्छे थे इस बार. प्रॉफिट्स में 3-4% का दबाव, वो एक रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 1100 करोड़ रुपए के आसपास की. ये वही सेवरेंस रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं जो इस बार इबिट के नीचे एडजस्टमेंट्स आए, और ये क्या सब्सिक्वेंट क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेगा? सो हमने वो वन ऑफ किए है. सो अगर हम हमारे प्रॉफिट्स अगर 12,900 करोड़ देखें, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट दैट इज सेवरेंस रिलेटेड कॉस्ट ओवरऑल जो 11,300 का है. एज सुदीप टॉक्ड अबाउट, वी हैव done it as an industry benchmark in the most human way, most effective way, and it would continue. So this is for this quarter. If there are further which would happen in Q3, Q4, there might be some trickling in. एक सवाल और आ गया दिमाग में, वो जैगुआर लैंड रोवर का वो साइबर अटैक, और कहा गया लॉसेस अप टू 2 बिलियन. हालांकि कंपनी ने उस बात को डिनाई नहीं करा, लेकिन एक सबके जहन में सवाल है, क्योंकि क्या इसका कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट टीसीएस पे भी आना है क्या, या कुछ आएगा? आप शायद सर्व करते हो उनको, हमारा कोई लेन देना उससे? Jaguar is an marquee customer for us. TCS के systems impacted नहीं थे, and there is no financial impact for TCS. एक लास्ट सवाल, हमने वही पिछली बार के इंटरेक्शन से डॉट्स कनेक्ट करके शुरू करा था, वहीं खत्म करता हूँ. रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस तो हमने कहा था 22-23 में बहुत अच्छी रिकवरी थी, उसके बाद मामला ठंडा पड़ा था. FY26 में, इस करंट फाइनेंशियल में तो शायद वो मीनिंगफुल रिकवरी आ नहीं रही. FY27 पे बेट करूं क्या? आप ये मान के चल रहे हो कि कुछ मीनिंगफुल रिकवरी आती हुई नजर आएगी? और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, पिछली बार जब कोविड के बाद रिकवरी आई थी, वो डिजिटल और क्लाउड एक्सपेंसेस के चलते, स्पेंड्स के चलते आ गई थी. इस बार किकर कहां से आ सकता है? ऐसा लगता है, कुछ समझ पड़ रहा है कि रिकवरी आएगी तो कहां से? 26 and I told you what we are looking at for FY26, and then we'll see as it comes. समीर सर, सुदीप सर, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस. डिसेंट परफॉर्मेंस. वो क्या है, इंडिया के रिजल्ट सीजन की शुरुआत आप लोगों ने बढ़िया कर दी. थैंक यू उसके लिए. Thank you. थैंक यू सर.